एक स्वस्थ शरीर के लिए एक मजबूत पाचन तंत्र की ज़रूरत होती है। हमारा पाचन तंत्र तमाम अंग से या विसराज से मिलकर बना होता है। इन्हीं में से एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं या फिर पित्त की थैली कहते हैं। गॉल ब्लैडर लीवर से चिपका हुआ होता है। इसका काम होता है लीवर पित्त को बनाता है और ये पित्त को स्टोर करता है। जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर का काम होता है उस समय ये स्क्वीज करता है या सिकुड़ता है और पित्त का फ्लो बनाता है जो सीधे से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है और खाने का पाचन कर देता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि ऐसी प्रक्रियाएं भी हमारे शरीर में चलती रहती हैं। हमारे खाने को पचाते पचाते एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये बेचारा गॉल ब्लैडर खुद बीमार हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। यदि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। फ्रेंड्स, आज हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, ये क्या सिम्टम्स देता है, क्या लक्षण आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समस्या को ठीक हम कैसे कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। एक महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरी क्लिनिक पर आ सकते हैं। आप मेरी क्लिनिक पर डायरेक्टली गूगल करके भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है तो कुछ लक्षण आने लगते हैं, सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे आपको बुखार आएगा, कई बार बुखार तेज से आता है, ठंडी लग के भी आता है, उल्टी जैसा लगेगा, वोमिटिंग हो भी जाती है, पेट में दर्द मिलता है। पेट में दर्द स्पेशली राइट साइड में मिलता है, राइट साइड में ऊपर की तरफ दर्द मिलता है। दर्द खाना खाने के बाद ये बढ़ जाता है, काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन के अगर हम कारणों की बात करते हैं तो ज़्यादातर मामलों में स्टडीज़ कहती हैं 90% केसेस में इसका कारण गॉल ब्लैडर में होने वाली पथरी होती है, इसे कोलीलिथीसिस कहते हैं। 10% मामलों में और भी कारण हो सकते हैं, जैसे यदि कोई ट्रॉमा हो जाए, चोट हो जाए, कोई इंजरी लग जाए या फिर कोई पेशेंट आईसीयू में है, आईसीयू का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर डायरेक्टली कोई इन्फेक्शन जो गॉल ब्लैडर में लग जा रहा है। तमाम ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से भी ऐसा होता है। और स्टडी बताती है कि ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होने वाली समस्या है। ऐसी महिलाएं जो 40 प्लस हैं इस डिजीज़ के लिए प्रोन रहती हैं। ऐसी महिलाएं जो थोड़ी सी फैटी हैं उनमें भी ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में तमाम दवाइयाँ होती हैं जिनसे कोलिसिस्टाइटिस जैसे समस्या ठीक होती है और परमानेंटली ठीक होती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन्हीं में से मैं आपसे 3 दवाइयों की चर्चा कर रहा हूँ, जिनमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम होता है कैलकेरिया कार्ब। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है और बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है, आपका दर्द खाना खाने के बाद बढ़ रहा है, आपको किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में राहत नहीं मिल रही है, तो आप कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में इसको देने का तरीका ये होता है, इसकी 30 पोटेंसी आप लीजिए, तो 1 बाउल पानी लीजिए, उस बाउल पानी में इसके 20 ड्रॉप्स डाल दीजिए। जो प्रिपरेशन तैयार हो रहा है उसका एक चम्मच आप हर 10 से 15 मिनट पे देते रहिए। थोड़ी देर में दर्द गायब हो जाएगा, पेशेंट अच्छा महसूस करेगा। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन का नाम आता है कोलेस्ट्रीनम। फ्रेंड्स, यदि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है, उसका मेन कारण गॉल ब्लैडर में होने वाली पथरी है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन की 3x पोटेंसी लीजिए, इसकी 2 गोलियां दिन भर में 3 से 4 बार आप यूज़ करिए, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। लास्ट और मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन का नाम आता है कार्डूस। डियर फ्रेंड्स, यदि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है, राइट साइड अपर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, वो भी अगर हम लीवर के हिसाब से बात करें, लीवर के लेफ्ट लोब में पेन हो रहा है, रिब के नीचे पेन हो रहा है, तो ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो कार्डूस दे सकते हैं। इस मेडिसिन की आप मदर टिंचर यूज़ करिए। अगर एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट पेन हो रहा है, तो इस मदर टिंचर की 10-10 बूंदें थोड़े से पानी में डाल के हर 10 से 15 मिनट में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहिए, थोड़ी देर में राहत मिल जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वीडियो का फ़ायदा खुद लीजिएगा, वीडियो शेयर करिए। तमाम लोग ऐसी समस्या से सफ़र करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक सामान्य सा ट्रीटमेंट उनको राहत दे सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।